सो हेलो थैंक पुसस, क्या हाल चाल भाई। आप में से कई लोगों का कॉन्करर हो गया और कई बंदों का अब भी परेशानी आ रहा है, उनका नहीं हो पा रहा है। जैसे बंदों का मैचिंग का प्रॉब्लम और यहाँ पे रैंकिंग वगैरह का कुछ दिक्कत आता है, बंदे समझ नहीं पाते। तो यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैचिंग आपको सुबह 9 बजे के बाद ही मिलेगी। और क्योंकि बंदे अब खेलना बहुत कम कर दिए हैं और रात को यहाँ पे 12 बजे के पहले आपको आपका 6 घंटे पूरा खेल के ख़त्म कर देना है, नहीं तो आप रात के बाद उसके बाद आपको मैचिंग वगैरह नहीं मिलेगी। और यहाँ पे रात के 12 बजे तक आपके अगर रैंक 450 के आसपास है, मतलब कि अगर आपकी रैंक 10 बजे के आसपास भी 450 के आसपास है, तो आपका कॉन्करर सुबह तक मिल जाएगा। आप ज़्यादा टेंशन वगैरह मत लिया करिए। ओके, तो बात करते हैं आज के गेम प्ले के बारे में। तो आज आपको दो वीडियो यहाँ पे देखने को मिलेगा, दोनों में ही आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे ये मेरा पहला गेम प्ले है, यहाँ पे मैं उतरते हैं, यहाँ पे बहुत ही कम बंदे उतरे थे और मैं फटाक से गन लूटता हूँ और बंदों को मारना चालू कर देता हूँ। मैं नहीं चाहता था ये बंदे आपस में ही लड़ जाएं और मर जाएं। वैसे भी यहाँ पे 4-5 बंदे उतरे थे, ज़्यादा नहीं उतरे थे, इसलिए मैं यहाँ पे लगातार आगे बढ़ता ही रहता हूँ और मुझे यहाँ पे 2 किल मिल भी जाते हैं। और सामने एक बोट रहता है, बोट को भी आराम से मार दिया। जैसे यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, ये बंदा मुझे हल्का सा स्पॉट हुआ और हील कर रहा था। फिर मैं वापस आता हूँ, मैं सोचता हूँ इसको आराम से मार दूंगा, बट ये बंदा मेरे को आराम से मार दिया। मरने के बाद मैं आ जाता हूँ यासनाया पे, यहाँ पे अपना ड्रैगन बॉल रडार ऑन करता हूँ। ऑन करने के बाद ये पेटियाँ चमक रही है, मतलब यहाँ पे कोई बंदा कैंप वैम्प नहीं किया है, मैं यहाँ पे आराम से लूट सकता हूँ। लूटने के बाद भाई मैं इस घर में आ जाता हूँ। यहाँ पे आने के बाद एक बंदा यहाँ पे आता है, बंदे को मैं वार्न करता हूँ फायर करके। भाई मैं इधर पे बैठा हुआ हूँ, यहाँ पे मैं मतलब कि होल्ड कर रहा हूँ। फिर ये बंदा इस घर में घुस जाता है और ऊपर चला जाता है। और बाद में मैं सोचता हूँ भाई इस बंदे को मारना ही पड़ेगा। अगर इस बंदे को मारा नहीं तो मेरे को यहाँ पे दिक्कत देगा, क्योंकि लास्ट का जो सेंटर है, लास्ट वाला सर्कल यहीं पे बंदे बनने वाला था। तो देखो इस बंदे को कैसे मारते हैं। ओके, तो भाई मजनू भाई को आराम से मार दिया। अब मुझे अच्छा खासा यहाँ पे पोजीशन मिल गया, तो मैं यहाँ पे आराम से होल्ड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे देख रहा था तो जोन फाइनली मेरे ऊपर ही बना था और यहाँ यहीं पे बैठ के मैं आराम से होल्ड करता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक बंदा आता है यूएच, वैसे मेरे पास इस कादल थी तो कुछ अच्छा खासा इस पर जा नहीं रहा था। फिर भी मैं यहाँ पे नेट फेंकने का सोचता हूँ, उतने बंदा उड़ने लगता है। मैं यहाँ पे उड़ रहा था तो मैं यहाँ पे नेट कैंसिल करके मैं सोचा स्प्रे करूँ। फिर बंदा उड़ के इस वाले घर पे आ जाता है और भाई दीवार से मैं लड़ जाता हूँ स्प्रे करते करते, क्योंकि मैं थोड़ा मूवमेंट भी कर रहा था स्प्रे करने के साथ। उसके बाद बंदा इस घर पे चला जाता है और मैं यहाँ पे इस घर से इस छत पे आ जाता हूँ। मैं सोचा क्या पता मुझे बंदा दिख जाए। तो देखना गाइज, यहाँ पे मुझे इतनी ज़्यादा आज परेशानी हो रही थी। जैसे यहाँ पे अभी बैटरी का मैसेज आ गया, अच्छा हुआ कि बंदा मेरे को पता नहीं स्पॉट नहीं किया या फिर हील विल कर रहा था। बट फाइनली उस बंदे को मार देते हैं। और यहाँ पे बंदे, अब सारे बंदे जो अपार्टमेंट के साइड थे, यहाँ पे मैं चारों तरफ देखने का ट्राई करता हूँ, बट बंदा मुझे कोई दिखता नहीं। तो फिर यहाँ पे जोन में से हल्का सा आगे चला गया था, तो मैं आगे जाने की सोचता हूँ। फिर यहाँ पे एक बंदा उड़ के आ जाता है, तो मैं सोचता हूँ यहीं पे होल्ड करूँ, क्योंकि यहीं पे अभी भी 23 बंदे लाइव थे। मुझे टॉप 10 जाना था, मेरे 5 किल हो गए थे, तो मुझे किल की कुछ ज़रूरत नहीं थी। फिर मैं यहाँ पे एक नेट भी डालता हूँ, मैं सोचता हूँ क्या पता बंदा मरवर जाए। फिर यहीं पे कुछ देर तक मैं बैठा रहता हूँ। कुछ देर बैठने के बाद फिर से मेरे पास से यहाँ से जोन चला जाता है। फिर मैं बाहर आता हूँ और मैं सोचता हूँ ये बग्गी वाला कहीं यहीं पे रुकेगा, और रुकने के बाद उसके ऊपर स्प्रे करूँगा। बट यह बंदा यहाँ पे रुकता नहीं और आगे चला जाता है। मैं भी यहाँ से आगे आता हूँ। तो अभी जोन काफ़ी छोटा हो गया था, 2-3 अपार्टमेंट जोन में थे और कुछ घर जोन में थे। और यहाँ पे अब भी 17 बंदे, अब 13 बंदे हो गए। तो पीछे यहाँ पे एक बंदा रहता है और मैं उसको इग्नोर करके मैं सोचता हूँ भाई पहले अपने आप के लिए जोन थोड़ा कवर करूँ, फिर एनिमी को बाद में देखूँगा। पहले अपना जो है अपना देख लिया जाए, ठीक है, बंदे का बाद में देखेंगे। यहाँ पे आने के बाद यहाँ सामने बंदा रहता है, मैं सोचता हूँ जैसे बाहर निकलेगा उसको वैसे ही मार देंगे। तो अभी 12 बंदे बचे थे और टॉप 10 नहीं हुआ था, तो मैं कुछ ज़्यादा रिस्क लेने वाला नहीं था। मेरे यहाँ पे ऑलरेडी 5 किल हो गए थे। तो मैं यहाँ पे पीछे नेट डालता हूँ बंदे के पास। नेट से बंदे का कुछ नहीं हुआ और मुझे लग रहा था कहीं ऊपर से बंदा मार वार न दे, इसलिए मैं थोड़ा सावधानी से आगे जा नहीं रहा था। तो बंदा पैनिक रूम में था, तो नेट से उसका कुछ होने वाला नहीं था। तो मैं आगे जाता हूँ, आगे इसलिए जाता हूँ ताकि बंदा मेरे को चेंज करे और मैं इधर आके बैठ जाऊँ, फिर बंदे को आराम से मार लूँ। बट वो बंदा काफ़ी चालाक था, आगे आ ही नहीं रहा था। मैं यहीं बैठ के बंदे का वेट करता हूँ, क्योंकि बंदा भी जोन में नहीं था। वैसे जोन में तो मैं भी नहीं था, मुझे भी जोन के अंदर जाना था। उसके बाद मैं थोड़ा आगे जाता हूँ। फिर मैं यहाँ पे एक सोचता हूँ यार एक मॉली कर दूँ। मॉली करते ही बंदा यहाँ पे तुरंत पिक करता है और मैं तुरंत कवर में आ जाता हूँ। फिर मैं सोचता हूँ बंदा आगे आएगा, बट बंदा आगे आता ही नहीं। और फिर मैं सोचता हूँ भाई पहले अपने बारे में सोचा जाए और यहाँ पे जोन के अंदर चला जाए।
तो फाइनली जोन स्टार्ट हो गया था और उसके बाद मैं इस घर के छत पे आ जाता हूँ। छत पे आने के बाद भाई पीछे दोनों बंदे लड़के मर जाते हैं, बट मैं एक बार सोचा उधर जाऊं, बट वहाँ पे जोन नहीं था तो मैं उधर से इधर आ जाता हूँ। यहाँ पे एक बंदा भाई उड़ के जा रहा था, इसको हल्का सा मैं स्प्रे किया बट उससे कुछ हुआ नहीं, बंदे का काफ़ी स्पीड में भाग गया, कुछ ही डैमेज हुआ होगा। फिर यहाँ पे अभी बचे थे 6 बंदे और कुछ बंदे जो है वो जोन से मर गए थे। तो भाई ये जो 6 बंदे हैं ना एकदम से लास्ट तक रहने वाले हैं, तो देखना आप। तो यहाँ पे भाई बंदा जो है कैसे मेरे को डैमेज किया स्मोक के अंदर से, मतलब कि वो भी रैंडम फायर किया होगा। और यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी अपने आप को हिल करता हूँ, मेरी भी 1-2 गोली उसको ब्लड जो है कनेक्ट हुई होगी बट उससे कुछ होता नहीं है। तो यहाँ पे अभी बचे थे 5 बंदे और पाँचों इस अपार्टमेंट में, और एक बंदा जो है वो मतलब ब्रोकन वॉल के उस साइड में है। तो देखना बंदे को कैसे मारते हैं। ओके, तो ब्रोकन वॉल वाले बंदे को हमने आराम से मार दिया और फिर भी यहाँ पे 4 बंदे बचे थे और भाई 4 के चारों बंदे कोई नहीं चाहता था एक दूसरे के ऊपर रश करना। फिर उसके बाद यहाँ पे लास्ट का सर्कल जो है श्रिंक होने वाला था। फिर मैं यहाँ पे एक स्मोक कर देता हूँ शेक के अंदर, मुझे लगा कि भाई शेक के अंदर कोई बंदा हो और नेटवेट समझ के वो बाहर आए। तो भाई जोन यहाँ पे स्टार्ट होने लगा। वैसे यहाँ पे फिर मैं यहाँ पे जंप करने का सोच ही रहा था तो मेरे बंदा भाई उड़ के आता है, उसका पूरा प्लान चौपट कर देता है, मुझे अच्छा खासा डैमेज भी दे दिया। यहाँ पे मैं जोन से मर गया और ये बंदा जो है उसको चिकन मिल जाता है दूसरे को। फिर भी यहाँ पे मैं #2 पे मरा और यहाँ पे मुझे 18 का प्लस हुआ। उसके बाद करते हैं हमारे सेकंड गेम प्ले के बारे में। तो इसमें भी मैं यहाँ पे अपने फेवरेट प्लेस पे उतरता हूँ। यहाँ पे उतरते ही भाई नीचे कोई गन नहीं रहती है और यहाँ पे सेकंड फ्लोर पे भी कोई गन नहीं रहता। फिर यहाँ पे ऊपर आता हूँ तो मुझे पीपी बाइजन दिखता है और पीपी बाइजन को उठाता हूँ बट ये हाथ में मेरे आ ही नहीं रहा था, पता नहीं क्या ही ग्लिच था। फिर यहाँ पे मैं अपना तलवार अंदर रखता हूँ बैग के अंदर, उसके बाद ये बाइजन मेरे हाथ में आता है। पहले मैच का मतलब ये था कि आप जोन को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया करिए। देख लो कैसे मैंने भाई बंदों को इग्नोर करके मैं हमेशा पोजीशन पॉइंट पे ध्यान रखा और जोन की तरफ आगे बढ़ता रहा। वो तो लास्ट में गलत ही हो गया कि मैं #2 आ गया और बंदे को मिल गया, मैं जोन से मर गया। फिर भी कोई बात नहीं। तो बात करते हैं हमारे सेकंड गेम प्ले के बारे में। यहाँ पे उतरते ही मुझे 1 किल मिल गए थे। फिर मेरा जो स्प्रे करके बाइजन का मेरे पास एक ही गन था तो उसका एमो खत्म हो गया था। तो मैं यहाँ पे बाहर आता हूँ, बाहर आने के बाद मुझे पीछे से एक बंदे का साउंड आता है। फिर मैं इस वाले घर में आ जाता हूँ। यहाँ पे आने के बाद मुझे M16A4 मिला और सामने एक बंदा रहता है। तो देखना इस बंदे के साथ मेरी काफ़ी देर तक फाइट होती है। तो यहाँ पे मैं पिक करके बैठा रहता हूँ और बंदा सामने हल्का सा आता है, फिर वो कवर में चला जाता है। फिर मैं पिक करके बैठा रहता हूँ। मैं सोचता हूँ भाई बंदा बाहर अगर थोड़ा सा भी बाहर निकलेगा तो उसको मैं एक दो हेडवेट चिपका के आराम से मार दूंगा, बट यहाँ पे बंदा बाहर निकलता नहीं। फिर मैं सोचता हूँ यहाँ पे नेट वेट किया जाए। तो यहाँ पे नेट करते टाइम भाई मेरा हाथ मेरे आगे आ जाता है और मुझे एंगल नहीं मिलता, नेट हल्का सा गड़बड़ हो जाता है। फिर मैं यहाँ पे दूसरा नेट फेंकने का ट्राई करता हूँ बट वो बंदा मेरे को स्प्रे करता है। मैं नेट करके अंदर आ जाता हूँ। फिर उसके बाद मैं पिक करके बैठा रहता हूँ, बंदा बाहर निकलता है, उसको आराम से मार देते हैं। मारने के बाद उसके यहाँ पे लूटने आ जाते हैं और यहाँ पे लूट ही रहा था, एक बोट आता है उसको भी आराम से मार दिया। उतना मैं यहाँ पे मेरे ऊपर एक बंदा रश कर देता है। भाई इसके नेट कुक करने का मुझे साउंड ही नहीं आता। मैं यहाँ पिक करके बैठा रहता हूँ। वैसे उसको यहाँ पे अगर डीपी का एक भी हेड कनेक्ट हुआ होता तो मर जाता, बट उसको कुछ बॉडी कनेक्ट हुई और वो बंदा नहीं मरा। मरने के बाद मैं भाई इधर पे स्कूल में आ जाता हूँ और स्कूल में आने के बाद यहाँ पे मैं लूट में बिजी था। उतने में मुझे रियलाइज हुआ कि भाई मेरे पास तो गाड़ी ही नहीं है और जोन यहाँ से मिलिट्री बेस में बना था जो कि काफ़ी दूर था। और मेरा ये सेकंड गेम प्ले दिखाने का मतलब ये है कि भाई यहाँ पे काफ़ी मतलब कि कई दिक्कतों का सामना करने के बावजूद भी मैं टॉप 10 तक गया। और कैसे गया ये आप जरूर देखेंगे। तो वैसे यहाँ पे मुझे लग नहीं रहा था कि भाई जोन इतना दूर है और मैं यहाँ पे पावर का यूज करके लगातार भागे जा रहा था। तो अगर आप यहाँ पे अगर आपके पास उड़ने वाला पावर नहीं है, यहाँ पे दौड़ने वाला पावर है, तो आप इसका यूज करके आप जो है ना बूस्ट से मत चला करिए, आराम से दौड़ते रहा करिए, आप काफ़ी ज़्यादा दूरी तय कर लेंगे। वैसे कुछ देर आने के बाद यहाँ पे मुझे कैप्सूल कार दिखता है। मुझे लगा भाई इस पाइप के अंदर कोई बंदा हो सकता है, आराम से आगे बढ़ता हूँ, बट यहाँ पे मुझे पेटी दिखती है। तो फाइनली मेरे जान में जान आई, यहाँ पे मुझे एक कैप्सूल कार दिखा। तो अब तो मैं यहाँ पे बच जाऊंगा, मुझे ऐसा पता था। बट यहाँ पे मैं गलती एक ये करता हूँ कि मैं यहाँ पे इस बंदे को आके लूटने लगता हूँ। तो भाई आप ऐसा बिल्कुल भी मत किया करिए, आप जोन को फर्स्ट प्रायोरिटी दिया करिए। उतने में मैं यहाँ से कैप्सूल कार उठाता हूँ और इधर से आगे चलता हूँ। भाई अभी देख लो इतना दिक्कत कम था, अभी यहाँ पे मेरा कैप्सूल कार आके अटक गया। फिर यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी अपने आप को हील करता हूँ। जो जोन है वो एकदम से ऑलमोस्ट जो है श्रिंक होने ही वाला था। फिर मैं कैप्सूल कार अपने हाथ में उठाता हूँ
और मैं अपने आप को लगातार फुल बूस्ट और फुल हीलिंग करके रखना चाहता था ताकि मैं जोन में पहुंच जाऊं। फिर मैं इधर से कैप्सूल का उठाता हूं तो देखना इसके बाद मेरे पास क्या परेशानी आती है। भाई इतना कम था जो अभी ये बैटरी का मैसेज आ गया। फिर उसके बाद यहाँ पे जोन ऑलमोस्ट सिंक हो गया था और मैं यहाँ पे थोड़ा सा भी रिस्क लेना नहीं चाहता था। मैं गाड़ी को रोकता हूँ, जल्दी से यहाँ पे अपने आप को हील करता हूँ। हील करने के बाद मैं चाहता तो यहाँ से आगे जा सकता था, फिर मैं सोचा थोड़ा टाइम ले लूँ और एक और फर्स्ट एड यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ। तो जोन भाई यहाँ पे बहुत तेज़ काट रहा था और जो कि मेरा जो बूस्ट था वो एकदम से फुल था, इसलिए मैं यहाँ पे बच जाता हूँ। तो भाई यहाँ पे मैं फिर से एक फर्स्ट एड यूज़ करता हूँ क्योंकि जाते जाते मैं यहाँ पे मर जाता, यहाँ पे फर्स्ट एड यूज नहीं होता, तो यहाँ पे मर ही जाता ऑलमोस्ट। बट मेरा यहाँ पे जो हीलिंग मतलब जो बूस्ट है एनर्जी ड्रिंक वाला एकदम से फुल था, इसलिए मैं यहाँ पे बच जाता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं डायरेक्ट अब जोन में ही रुकने वाला हूँ। तो यहाँ पे आगे एक बंदा रहता है जो कि पानी में ही कैप्सूल कार में यहाँ पे बैठा रहता है। भाई ये भी ट्रिक काफ़ी अच्छा है। आप जोन में यहाँ पे वैसे वो बंदा आ गया था और यहाँ पे आराम से बैठा था। तो अगर आप भी ये ट्रिक मतलब अप्लाई करते हैं अपने मैच में तो अच्छा है, आपको टॉप 10 तो कम से कम मिल ही जाएगा, नहीं तो कुछ ना कुछ तो प्लस आपको मिल ही जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, मुझे पीछे वाले बंदे से डर था तो इसलिए मैं यहाँ पे अपनी गाड़ी रोकता हूँ और सबसे पहले मैं पीछे वाले बंदे को देखता हूँ कहीं पीक वीक करके मेरे को देख तो नहीं रहा है। फिर वो बंदा शांति से बैठा रहता हूँ, मैं भी यहाँ पे कुछ रिस्क बिना लिए और यहाँ पे शांति से स्मोक करता हूँ। स्मोक करने के बाद अपने आप को हील करता हूँ और कुछ देर बाद यहाँ पे मेरे ऊपर कुछ स्प्रे वगैरह आने लगता है। तो देखो आप, अभी यहाँ पे 16 बंदे बचे थे। तो मैं यहाँ पे से फटाक से अपनी गाड़ी उठाता हूँ या फिर भी यहाँ पे ये पलटने उलटने लगता है तो पीछे से स्प्रे आता है। और भाई अगर पीछे से अगर आपके पास कैप्सूल कार है, पीछे से कोई बंदा स्प्रे कर रहा है तो आप पीठ दिखा के कभी मत भागिए, नहीं तो आपको ऐसा हेडशॉट पड़ेगा इस गाड़ी में और आपको पता भी नहीं चलेगा और तुरंत आप मर जाएंगे। उसके बाद मैं यहाँ पर रुकता हूँ, पीछे कुछ बंदे थे तो यहाँ पर जैसे एक बंदा मरा तो यहाँ पर कुछ बंदे पीछे थे तो मैं यहाँ पर जल्दी स्मोक करता हूँ। फिर यहाँ पे मुझे भाई एक AWM का शॉट पड़ा और मैं बच गया। फिर मुझे लगा भाई अगर मैं इधर, मेरा यहाँ पे टॉप 10 हो गया था, फिर मुझे लगा अगर मैं इधर पे रहा तो मैं मर ही जाऊंगा। फिर उसके बाद मैं इधर से कैप्सूल कार उठाता हूँ तो देख लेना भाई ये बंदे का एक आग हेड कनेक्ट हुआ और यहाँ पे मैं जल्दी से एग्जिट भी कर दिया। क्या पता मैं यहाँ पे गिर के मर जाता। फिर मैं भगवान की देन है मैं यहाँ पे बच गया थोड़ा सा। फिर अपने आप को हिल करता हूँ, इस घर पे आ जाता हूँ। इस घर में एक बंदा ऑलरेडी रहता है तो देखो इसको कैसे मारते हैं। इस बंदे को तो मार दिया बट इस घर के ऊपर भी एक बंदा होल्ड करके रखा था जो कि अभी अभी उड़ के आया था और ये बंदा मेरे ऊपर पुश भी करता है बट बाद में ये बंदा पीछे हट जाता है। उसके बाद यहाँ पे आगे से एक बंदा ऑग चलाता है और जो कि यहीं पे आता है। मुझे लगा कि ये बंदा काफ़ी थोड़ा बहुत डैमेज होगा और मेरा यहाँ पे देख सकते हो हीलिंग 50% है। तो यहाँ पे मेरी यही गलती हो जाती है कि मैं अपना हील फुल नहीं करता। मैं ये सोच के जाता हूँ कि भाई बंदा थोड़ा बहुत डैमेज होगा और बंदे का मुश्किल से एक आग हेड कनेक्ट हुआ होगा और मैं यहाँ पे तुरंत मर जाता हूँ। तो भाई आप ये गलती बिल्कुल भी मत करिए, अपने आप को फुल बूस्ट और फुल हील करके रखिए। ओके, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। भाई प्लीज़ यार थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ, जल्दी से 1K सब्सक्राइबर करवा दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।